अस्सलाम वालेकुम क्लास हम लोग आजकल लूप्स को डिस्कस कर रहे हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। तो लूप्स की बेसिकली चार टाइप्स होती हैं: वाइल लूप, डू वाइल, फॉर लूप और नेस्टेड लूप। तो आज जो हम लूप डिस्कस करेंगे वो फॉर लूप है। ठीक है, इसके साथ हम लोगों ने एक एडिशन भी की है कि फॉर लूप के साथ एक कंटिन्यू की कीवर्ड को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिकली कंटिन्यू का कीवर्ड जो है वो किसी भी आइट्रेशन को स्किप करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये बाकी लूप्स के साथ भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा इजीली और ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो फॉर लूप के साथ होता है। तो इस वजह से मैंने आज इसकी एडिशन फॉर लूप के साथ की है। चलें फॉर लूप की डेफिनेशन चेक करते हैं। फॉर लूप की डेफिनेशन बिल्कुल ऐसी है जैसे आप लोगों ने वाइल लूप की डेफिनेशन को डिस्कस किया था। तो डेफिनेशन वाइज फॉर लूप और वाइल लूप सिमिलर है, लेकिन जब प्रोग्राम लिखने की बात आएगी तो फिर ये दोनों डिफरेंट है काफ़ी हद तक। तो डेफिनेशन वाइल लूप की क्या थी? पहले कंडीशन और उसके बाद स्टेटमेंट। ठीक है, और इसमें भी क्या है? पहले कंडीशन और फिर क्या होगा? स्टेटमेंट। ठीक है, और जब कंडीशन फॉल्स होगी तो वहाँ पर लूप हमारा क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। तो डेफिनेशन क्या है जी? ए लूप इज यूज्ड फॉर एग्जीक्यूटिंग अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली अनटिल अ गिवन कंडीशन रिटर्न फॉल्स। कि ये जो लूप है ये उस वक्त तक चलता रहेगा, एग्जीक्यूट करता रहेगा स्टेटमेंट्स को जब तक हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू रहती है। ठीक है, जैसे ही वो फॉल्स होगी तो उस वक्त तक हमारा लूप जो है वो एंड हो जाएगा। फ्लो चार्ट भी अगर हम देखें तो वो भी बिल्कुल सिमिलर है जैसे वाइल लूप का था। पहले आपके स्टार्ट में आप इनिशियलाइज कराएंगे, कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, कहाँ से आप लोगों ने प्रोग्राम स्टार्ट करना। उसके बाद एक कंडीशन आएगी। ठीक है, जैसे x लेस देन इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, इस तरह से आप मुख्तलिफ़ किस्म की आप कंडीशन बना सकते हैं। तो ये जब तक ट्रू होगी उस वक्त तक लूप के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो रन होता रहेगा। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप क्या हो जाएगा? हमारा एंड हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि डेफिनेशन किसकी हम देख रहे हैं? कंटिन्यू की स्टेटमेंट की। ठीक है, और फिर हम फ्लो चार्ट बनाएंगे और उसमें हम डिस्प्ले करेंगे कि कंटिन्यू की स्टेटमेंट हम लोगों ने कहाँ पर लगानी है। सही, तो डेफिनेशन अगर हम देखें कंटिन्यू की, द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड इनसाइड लूप। पहली बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि जो भी हमारी कंटिन्यू की स्टेटमेंट होगी, कंटिन्यू का जो हमारा कीवर्ड है वो कहाँ पर इस्तेमाल होगा? वो लूप के अंदर इस्तेमाल होगा। When a continuous statement is encountered inside a loop, control jumps to the beginning of the loop for next iteration. जब हम कंटिन्यू की स्टेटमेंट को ऐड कर देते हैं तो क्या होगा? वो चेक करेगा। मिसाल के तौर पर आपने 1 से 8 तक नंबर के ऊपर आप लोगों ने लूप की कंडीशन लगाई है और उसके अंदर आप लोगों ने एक और कंडीशन लगा दी। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने लगा दी x इक्वल टू 3। सही, और उस जो इफ़ की कंडीशन है उसके अंदर आप लोगों ने कंटिन्यू की स्टेटमेंट लिख दी। तो क्या होगा कि जैसे ही प्रोग्राम आएगा उसका पहला भी कंप्लीट उसको आउटपुट देगा, फिर दूसरी भी दफ़ा कंप्लीट आउटपुट देगा। तीसरी दफ़ा जब आएगा नंबर 3 है ना, तो 3 में क्या होगा? आउटपुट वाली जो स्टेटमेंट है ना वो रन नहीं होगी। वो जैसे ही वो कंटिन्यू के ऊपर आएगा तो वो दोबारा लूप में लूप के स्टार्ट में चला जाएगा और वहाँ से नेक्स्ट इटरेशन को लेके आएगा और नेक्स्ट इटरेशन जो है वो हमारी प्रिंट होगी या उसका आउटपुट आएगा। सही है, तो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो ये क्या करता है? स्किपिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ लूप फॉर द करंट आइट्रेशन। आइट्रेशन के बीच में, मतलब जो भी हमारी आइट्रेशन चल रही हैं उनमें किसी भी आइट्रेशन को अगर हम लोगों ने स्किप करना होता है तो हम ये कंटिन्यू का कीवर्ड जो है ये यूज़ करते हैं।
ठीक है, इसका ज़रा हम फ्लो चार्ट देखते हैं। तो फ्लो चार्ट में क्या है, कंडीशन आ रही, कंडीशन ट्रू होती है तो क्योंकि ये लूप के अंदर ही कंटिन्यू की स्टेटमेंट आपकी लगी हुई होगी और वो भी एक कंडीशन में होगी। और अगर ये कंटिन्यू की स्टेटमेंट भी ट्रू होती है तो देखें सेंटर में एक एरो आया हुआ है लेफ्ट साइड पे आपके, ये देखें ये आपका एरो आया हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ से दोबारा लूप की कंडीशन में जा रहा है, ठीक है। जब ये नो होगा तो देन क्या होगा, जो कोड लिखा हुआ है लूप के अंदर, जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, जो आउटपुट आना है हमारे प्रोग्राम का, तो फिर ये आएगा जब ये कंटिन्यू की स्टेटमेंट फॉल्स होगी। जब तक ये ट्रू होगी तब तक ये यहाँ से वापस जाता रहेगा, यहाँ से वापस जाता रहेगा, अगला ब्लॉक जो है वो रन नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी एग्जांपल्स, ठीक है। फॉर लूप की एग्जांपल देखेंगे और उसके साथ ही बिल्कुल कंपैरिजन के तौर पर विद कंटिन्यू स्टेटमेंट देखेंगे, तो फिर आपको देखिएगा आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। सबसे पहले फॉर लूप की एग्जांपल अगर देखें तो शुरू में आपने लाइब्रेरी यूज़ कर ली, जे इक्वल टू ज़ीरो इससे इनिशियलाइज करा लिया, इंट जे इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारा वेरिएबल है, इसको डिक्लेयर भी कर लिया। और फॉर लूप हम लोगों ने लगाया कि ये जे इक्वल टू ज़ीरो से शुरू हो, जे लेस देन इक्वल टू 8, 8 नंबर्स तक ये होना चाहिए। जब नंबर 9 आए तो वहाँ पर लूप हमारा एंड हो जाए, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये देखें जी हमारा इसका आउटपुट आ गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास है कंटिन्यू की स्टेटमेंट वाला। अब कंटिन्यू की स्टेटमेंट जैसे आपने वहाँ पर देखी, वो लूप की कंडीशन के बाद और आउटपुट स्टेटमेंट से पहले पहले आप लोगों ने लगा देनी होती है, ठीक है। अगर आप लोगों ने कोई भी इटरेशन स्किप करनी है तो अभी हम वही चीज़ ज़रा कोड में देखते हैं। अब देखें शुरू में बिल्कुल सिमिलर है, फॉर लूप भी सिमिलर लगा, लेकिन एक चीज़ ऐड हुई है, इफ़ जे इक्वल टू 4, मतलब 1 भी आया 2 भी आया 3 भी आया, जैसे ही 4 आए तो 4 को प्रिंट नहीं होना चाहिए, उसको स्किप हो जाना चाहिए। और जे इक्वल टू 4 के ब्लॉक के अंदर हम लोगों ने कंटिन्यू लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, इसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए, 1 2 3 5 6 7 8, ठीक है। तो अब ज़रा इसकी आउटपुट आप देखें, बीच में क्या हुआ, 4 जो है वो स्किप हो गया। यहाँ पर जे इक्वल टू 3 लिखते तो 3 स्किप हो जाता, जे इक्वल टू 5 लिखते तो वो 5 स्किप हो जाता, ठीक है। इसी तरह से अगर आप लोगों ने कुछ नंबर्स बीच में स्किप करना, फॉर एग्जांपल आपने 20 तक नंबर्स लिखे हैं, आप चाहते हैं कि 3 स्किप हो, फिर 5 स्किप हो, फिर इस तरह से जो जो स्किप होते जाएंगे उनको ऊपर कंडीशंस लगाते जाएंगे, ठीक है। तो वो आपका क्या होगा, और कंटिन्यू का कीवर्ड यूज़ करते जाएंगे तो वो सारे नंबर्स बीच में स्किप होते जाएंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्लास आप लोगों को फॉर लूप भी सही समझ आया होगा, और फॉर लूप के साथ जो कंटिन्यू की स्टेटमेंट है वो भी बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, क्योंकि कंटिन्यू की स्टेटमेंट क्या करती है, बीपीएस स्किप करती है, ठीक है। तो फिर भी अगर किसी को कुछ सवाल हो तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।